हम इसे क्वांटी को भेजने वाले हैं फॉरेंसिक जांच के लिए। वैसे हमारे केमिस्ट ने जब इसका सैंपल लिया तो वो था 99.1 मैथ। तो ध्यान रहे, नए खिलाड़ी आ चुके हैं और हमें नहीं पता वो कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन देख के लगता है वो अपने काम में माहिर हैं। ऑपरेशन आइस ब्रेकर। कैसा लग रहा है? सबके लिए नया है ना? ये माउथ फ्रेशनर का नाम है क्या? क्या? आइस ब्रेकर्स यानी ब्रेथ मिंट? ऐसा कोई नहीं सोचेगा। उनको लगेगा कि नॉर्थ पोल का कोई बड़ा सा बर्फ तोड़ने वाला जहाज है। तुम्हारे लिए मुझे तो सिर्फ माउथ फ्रेशनर ही लगेगा। तुम्हारे साथ जब भी जाता हूँ तो सोचता हूँ तुम्हारे मुंह में माउथ फ्रेशनर भर दूं। सड़े हुए करेले जैसी बदबू आती है तुम्हारे मुंह से। आगे बढ़ते हैं। ये है ऑपरेशन टीबीडी। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो, ये है वो बंदा डोमिंगो गियार्डो मलीना। इसे क्रेजी एट भी कहते हैं। ये आपके नशेड़ी खबरियों से बहुत स्मार्ट है। एक बार इसको पुड़िया बेचने के लिए कहा गया और फिर ये धीरे धीरे एक बड़ा डीलर बन गया। हमसे छोटे छोटे डीलर पकड़वाता है और उनके कस्टमर को माल बेचता है। कई दिनों से इसकी कोई खबर नहीं है, शायद मर गया है। एक सुनसान जगह पर इसकी कार मिली थी। हाल ही में उसने एक डीलर की बेल कराई थी जो है उसका कजिन अमीलियो कोयामा। क्या इसके कजन को पता चला और उसने इसे मार दिया? मालूम नहीं, फिलहाल तो ये भी लापता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने इस गंदगी को साफ कर दिया है। हमें जो उसकी कार मिली उसमें हमें मिला 2 ग्राम मैथ। हमने उसे लैब भेजा तो पता चला कि ये सबसे प्योर मैथ है। ये कमाल की बात थी। 99.1%। हमारे केमिस्ट के तो होश उड़ गए। उसने कहा वो भी ऐसा माल नहीं बना पाता। मुसीबत ये है कि ये मैक्सिको के किसी बड़ी लैब से नहीं आया, बल्कि ये हमारे ही शहर के आसपास बनाया गया है। और वो कार हमें जहां मिली उस जगह पर मैथ बनाया जाता था। और हमारे हाथ बस यही एक चीज लगी है। हम इसे क्वांटी को भेजने वाले हैं फॉरेंसिक जांच के लिए। वैसे हमारे केमिस्ट ने जब इसका सैंपल लिया तो वो था 99.1 मैथ। तो ध्यान रहे, नए खिलाड़ी आ चुके हैं और हमें नहीं पता वो कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन देख के लगता है वो अपने काम में माहिर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एल्बुकर्क में अब नया डॉन आ चुका है।